स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टीम में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, हमको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भूतकाल और ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? छात्र स्कूल गए थे। ठीक है, छात्र स्कूल गए थे, ये क्या हो गया? ये होगा हमारा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। हिंदी किस परिवार की भाषा है? ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए है सामी हामी, ऑप्शन बी है भारोपीय, ऑप्शन सी है काकेसी और ऑप्शन डी है पापुई। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला देखते हैं हम। यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, हमको बताना है कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कालिंदिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यामिनी और ऑप्शन डी है कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है हमारा निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कलश, ऑप्शन बी है कलश और ऑप्शन सी है कल्स और ऑप्शन डी है कल्स। इसमें बड़ा सा है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो इसमें हमारा तत्सम शब्द होगा कलश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है, हमको फिर बताना है कि इनमें से तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ऊँट, ऑप्शन बी है काठ, ऑप्शन सी है दुग्ध और ऑप्शन डी है काम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें होगा दुग्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है पवन डैश डैश है। ठीक है, हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इसको भरना है कि यहाँ पे कौन सा उचित वाक्य भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है चलता, ऑप्शन बी है बहता, ऑप्शन सी है चलती और ऑप्शन डी है आती। पवन क्या है? पवन क्या करती है? पवन चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलती है यहाँ के क्यों किस लिए भरा जाएगा? पवन क्या है? पवन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पे हवा दिया होता तो वो क्या होता? हवा एवं वायु रहता, वो क्या होती? स्त्रीलिंग होती। वो स्त्रीलिंग होता तो वहां पे क्या है? बहता भरा जाता। यहाँ पे क्या है? ये पवन क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पे पवन चलता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? हमको बताना है कि निशीथ का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है रात्रि, ऑप्शन बी है रजनी, ऑप्शन सी है तम और ऑप्शन डी है निशा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा निशीथ का, तो नंबर सी हमारा सही होगा कि निशीथ का पर्यायवाची तम नहीं है। अगला देखते हैं हम। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए एक शब्द। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अपठित, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है मौलिक और ऑप्शन डी अपठनीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिना पढ़ा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अपठित। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल विपरार्थी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल विपरार्थी शब्द है? तो ऑप्शन ए है कठिन, ऑप्शन बी है खराब, ऑप्शन सी है रुक्ष और ऑप्शन डी है कठोर। मृदुल का हमको विपरीतार्थिक शब्द बताना है, अर्थात विलोम बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा कठोर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको मधुर का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी है ललित, ऑप्शन सी है कुट और ऑप्शन डी है कटु। तो मधुर शब्द का विलोम क्या होगा? तो मधुर शब्द का विलोम होगा हमारा कटु, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, सृष्टि का विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, सृष्टि का विपरीत शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मरण, ऑप्शन बी है प्रलय, ऑप्शन सी है वृष्टि और ऑप्शन डी है मोक्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सृष्टि का होगा हमारा प्रलय, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है आग और ऑप्शन डी है कान। ठीक है, तो इसमें तत्सम कौन हो जाएगा? तो इसमें होगा हमारा तत्सम ऑप्शन नंबर ए, वायु क्या है हमारा तत्सम है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, हमको रिक्त स्थान भरना है। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही डैश डैश हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है प्रबल, ऑप्शन बी है सुहानी, ऑप्शन सी है अमल और ऑप्शन डी है सफल। क्या भरा जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं फिर से, कि जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही क्या है, प्रबल हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रबल भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला है संविधान में हिंदी को डैश डैश कहा गया है। ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है आर्य भाषा, ऑप्शन बी है संपर्क भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी है राजभाषा। तो संविधान में हिंदी को क्या बोला गया है? संविधान में हिंदी को राजभाषा बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मतलब भरा जाएगा। अगला है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ऑप्शन बी है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ऑप्शन सी है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया और ऑप्शन डी है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें होगा हमारा शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है एक की वर्तनीय शुद्धता है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध है। ऑप्शन ए षष्ठ दर्शन, ऑप्शन बी अनापेक्षित, ऑप्शन सी है क्लिष्ट और ऑप्शन डी है पर्यवसान। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये क्या है हमारा? वर्तनीय रूप से शुद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि अरविंद का पर्यायवाची कौन इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है मिलिंद, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है जलज और ऑप्शन डी है अम्बुज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन इसमें अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? तो ये है भ्रमर का। ठीक है, और बाकी सब अरविंद के पर्यायवाची हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है,
जहां न पहुंचे रबी वहां पहुंचे कभी, इसको हमको बताना है कि इसको इसको पूर्ण करना है। तो ऑप्शन ए है कवि बहुत तर्कशील होते हैं, ऑप्शन बी है कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, ऑप्शन सी है कवि बहुत विचारशील होते हैं, और ऑप्शन डी है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो हमको इनका भाव बताना है कि क्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि कवि बहुत कल्पनाशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का क्या आशय है? ठीक है, गुदड़ी का लाल हमको मुहावरे का आशय बताना है। तो ऑप्शन है निर्धन परिवार में धन का आना, ऑप्शन बी है धोखेबाज मित्र, ऑप्शन सी है निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, और ऑप्शन डी है निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का अर्थ है। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इस लोकोक्ति का हमको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है शिक्षित होकर बेकार रहना, ऑप्शन बी है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, और ऑप्शन डी है विद्या का अपमान करना, और ऑप्शन डी है फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, हमको बताना है कि निर्गुण में उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है नि, ऑप्शन बी है नित, ऑप्शन सी है निर, और ऑप्शन डी है निग। तो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो निर्गुण में होगा हमारा निर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से पितरय शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? ठीक है, हमको पितरय का समास विग्रह बताना है कि कौन उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन ए है माता पिता च, ऑप्शन बी है माता च पिता, ऑप्शन सी है पिता च माता, और ऑप्शन डी है माता च पिता च। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है कि रसोई घर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो रसोई घर में हमारा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई का घर यानी तत्पुरुष समास हो गया हमारा। अगला देखते हैं हम। अगला है नाविक का संधि विच्छेद है। ठीक है, हमको बताना है कि नाविक का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रुके हम इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे नौ धन इक होगा। ठीक है, नौ धन एक, फिर ऑप्शन बी है ना धन एक, ऑप्शन सी है नौ धन एक, और ऑप्शन डी है ना धन विक। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? नाविक का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए नौ धन इक। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन हिंदी का। अब आगे शुरू करते हैं हम, रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न 1 से 4 तक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर समूह आएगा। क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है कि पी ओ टी का संबंध है आर क्यू बी से। ठीक है, तो हमको उसके बाद बताना है यू पी एस। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो पी के बाद क्या आया है? आर आया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पी हमारा कितने नंबर पे आता है? पी हमारा आता है 16 नंबर पे, और आर कितने नंबर पे आता है? तो
आर आता है 18 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। फिर उसी तरह ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, और क्यू कितने नंबर पे आता है तो 17 नंबर पे, तो 15 और 2 17, यहाँ भी +2 हो रहा है। इसी तरह टी हमारा कितने नंबर पे आता है तो टी 20 नंबर पे, और भी कितने नंबर पे तो भी हमारा 22 नंबर पे, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो सब में प्लस 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 दो दो अक्षर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह हम सेम इसमें भी लगाएंगे। तो यू क्या है, यू के बाद अगर हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, यू के बाद +2 करेंगे तो ये आएगा डब्लू। इसी तरह टी हमारा 20 नंबर पे, 20 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। 22 नंबर पे क्या आता है तो भी आता है। इसी तरह यस 19 नंबर पे, 19 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 19 में +2 करेंगे तो ये यू आएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ, डब्ल्यू भी यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, दिया है कि 30 संबंधे 18, ठीक है, 30 का संबंध 18 से है, तो हमको बताना है कि 44 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि 30 संबंधे 30 और 18, हमको 44 का बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। 30 के बाद यहाँ पे 18 आया है, तो कैसे आया है हम इसको देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। क्या करेंगे हम कि अगर हम 30 में +6 करके यहाँ इससे 2 से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 36 भागा 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, तो सेम हम इसमें लगाते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं कि कोई हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह 44 में हम 6 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 44 और 6 कितना होगा 50। 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 25। हमारा ऑप्शन डी है हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है गोभी सब्जी। गोभी का संबंध सब्जी से है, तो सेब का संबंध किससे होगा हमको बताना है। जिस प्रकार गोभी क्या है एक सब्जी है, तो उसी तरह सेब क्या है, सेब एक फल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कि प्रश्न 4 से 5 तक दिए गए विकल्प में से विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमको बताना है कि जो प्रश्न 1 से और 5 तक के हैं उसमें विषम संख्या इन चारों में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 125, ऑप्शन सी है 289 और ऑप्शन डी है 441। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है कि 225, 225 क्या है, तो अगर हम 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। ठीक है, फिर 125 किसी का वर्ग है, 125 किसी का वर्ग नहीं। इसी तरह सी वाला चेक कर लेते हैं, 289 किसका वर्ग होगा, तो 289 होगा ये हमारा 17 का वर्ग, और 441 किसका वर्ग होगा, ये होगा हमारा, ये हमारा 21 का वर्ग होगा। ठीक है, ये 15 का वर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। 225, 289 17 का वर्ग है, और 441 कितना है 21 का वर्ग है। लेकिन 125 क्या है, ये 5 का घन है, वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, ये विषम हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये इन सबसे विषम है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसी तरह अगला है कलम, पुस्तक, पेंसिल, पाठ्य सामग्री, इनमें से भिन्न कौन सा होगा। तो इसमें विषम होगा पाठ्य सामग्री। ठीक है, क्या है कि कलम, पुस्तक और पेंसिल क्या है, ये सब पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नीचे दिया है पाठ्य सामग्री, इसमें क्या है, ये सब, इसमें ये सब इन सब का संकलन है। ठीक है, इसलिए ये भिन्न होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न 6 से 8 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक पद लुप्त है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या आएगा, कौन सा अक्षर, उसको हमको बताना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि CIN
आर यू। तो सी के बाद क्या हुआ है, आई हुआ है। सी हमारा कितने नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है, 3 नंबर पे आता है। और आई 9 नंबर पे आता है, ठीक है। तो कितना प्लस हो रहा है, +6 हो रहा है। इसी तरह आई के बाद एन, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। 9 में कितना जोड़ेंगे, 14 होगा, तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे। इसी तरह एन और आर का देखेंगे तो एन 14 नंबर पे और आर 18 नंबर पे। तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो कि 18 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे। तरह आर और यू, आर हमारा कितने नंबर पे, तो आर हमारा आता है 18 नंबर पे और यू 20 नंबर पे, और सॉरी यू हमारा 21 नंबर पे। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, 6, फिर 5, 4, 3, इसी तरह एक एक कम होते जा रहा है, मतलब एक एक कम संख्या जुड़ती जा रही है। तो यहाँ पे अब 3 जुड़ा है, तो अब 21 में कितना जुड़ेगा, यहाँ पे 21 में 2 जुड़ेगा, तो 21 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे हमारा डब्लू आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ALN, DNP, GPR, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या है, ALN, फिर DNP, फिर उसके बाद GPR, ये दिया हुआ है। तो हम इन दोनों में देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है। ए के बाद डी आ रहा है, तो ए हमारा 1 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर इसी तरह डी के बाद जी आ रहा है, तो डी हमारा 4 नंबर पे और जी हमारा 7 नंबर पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जी के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, +3 होगा। तो जी 7 नंबर पे आता है और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा काम चेक करते हैं, यल, यल के बाद क्या आ रहा है, यन आ रहा है, ठीक है। यल कितने नंबर पे आता है, यल हमारा 12 नंबर पे आता है, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 नंबर पे क्या आता है, यन आता है, ठीक है। इसी तरह एन के बाद क्या आया है, एन के बाद पी आया है, एन हमारा 14 नंबर पे और पी कितने नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। फिर आगे भी क्या होगा, +2 होगा। तो अगर हम 16 में +2 करेंगे तो 18, 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आर आता है, ठीक है। इसी तरह एन का, एन के बाद क्या आ रहा है, पी, एन 14 नंबर पे और पी हमारा 16 नंबर पे, तो यहाँ भी +2 हो रहा है, ठीक है। पी के बाद आर, पी 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा हमारा, फिर +2 होगा। आर में +2 करेंगे तो कितना होगा, आर 18 और 2 20, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, JRT, JRT हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे आगे कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको भी देखते हैं हम। क्या दिया है कि 1.5, ठीक है, फिर उसके बाद 2.3, फिर 3.1, 3.9, 1.5 के बाद 2.3 आ रहा है। तो इन सब देखते हैं कि इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है। तो 1.5 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 0.8 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2.3 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आगे देखते हैं, तो 2.3 में हम अब कितना जोड़ेंगे कि 3.1 बनेगा, तो हम पॉइंट अगर 8 ही प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, 3.1 बन जाएगा। इसी तरह आगे जाते हैं, आगे 3.1 में क्या जोड़ेंगे, 3.9 होगा, यहाँ भी 0.8 जोड़ना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि सब में 0.88 जुड़ते हुए आगे जा रहा है। तो अगली हमारी संख्या होगी वो भी सेम इसी पैटर्न पे चलेगी, तो वहां भी हम क्या करेंगे, 0.8 प्लस कर देंगे। तो 3.9 में 0.8 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 4.7, 4.7 हमारा ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इस श्रृंखला में कौन संख्या गलत है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15। तो इसमें गलत संख्या कौन होगी? तो यहाँ पे क्या दिया है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15। अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या है? 15 अभाज्य संख्या नहीं है। ये किससे? ये 5 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगी। ठीक है, तो हमारा भिन्न कौन सा हुआ, यानी इसमें गलत कौन संख्या हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है यदि 32 यहाँ पे गुणे हैं, ये भी गुणे हैं, ये भी 32 गुणे 5 बराबर 25, 19 गुणे 4 बराबर 40, तो 54 गुणे 3 बराबर क्या होगा? क्या दिया है कि 32 गुणे 5 बराबर 25 दिया है, इसी तरह 19 गुणे 4 बराबर 40 दिया है। तो हमको बताना किसका है? 54 गुणे 3 का मान हमको बताना है। तब देखते हैं कि कौन सा रूल लगा के अगर 32 में हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा मान कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो हमारा मान 25 आ जाएगा। यही सेम इसमें हम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। तो इकाई और दहाई की संख्या को जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ये यहाँ पे सेम पैटर्न चल लागू हो रहा है, तो वही पैटर्न हम इसमें भी लगा देंगे। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 27। 27 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्प में से ज्ञात करना है। ठीक है, ये समीकरण दिया है और इसको एक विशेष फार्मूला के या विशेष आधार पे इसको हल किया गया है। ठीक है, तो हमको इसका बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है? पहला 3 + 2 + 1 का मान है 132। फिर इसी तरह 8 + 1 + 7 का मान है 781। तो हमको बताना किसका है? 5 + 6 + 8 का। ठीक है, हमको बताना है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 + 2 + 1 हो रहा है। एक वाली संख्या को सबसे पहले लिख दिया जाता है, फिर 3 है यहाँ पे, उसके बाद 3 को लिखा जाता है और सबसे बाद में बीच वाली संख्या यानी 2 को बाद में लिखा जाता है। सेम पैटर्न यहाँ भी लागू है। लास्ट वाले को पहले, फिर फर्स्ट वाले को दाएं के स्थान पे और बीच वाले को इकाई के स्थान पे। तो सेम हम ये फार्मूला ये रूल भी इसमें लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में 6 को लिख देंगे। तो हमारी संख्या बन गई 856। 856 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्ह के सही समूह को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे स्टार की जगह पे हम सही चिन्ह को, कौन सा ऑप्शन वाला सही चिन्ह यहाँ पे होगा जिससे कि ये पूरा समीकरण सही हो जाए। ठीक है, उसको बताना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या देता है? 35, फिर स्टार यहाँ पे है 7। तो हम ऑप्शन को पहले चेक करते चलते हैं। हम पहला ऑप्शन हम लगाते हैं। 35 के बाद क्या लिखेंगे? +7। फिर उसके बाद यहाँ पे गुणा, तो हम गुणा लगाएंगे 3 और बराबर का चिन्ह है 8।
हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है या गलत है। तो क्या दिया है, तो यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले गुणा होगा तो 7 तिली के 21 हो जाएगा प्लस 35 बराबर 8। अगर हम 21 और 35 जोड़ेंगे तो हमारे 8 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर में 8 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा हम चेक करते हैं, 35 फिर उसके बाद क्या है भागा 7 फिर प्लस 3 बराबर 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 35 है, गलती से ऐसे 35 में अगर 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, हमारा दोनों 8 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भागा का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भागा हो, तो हमको ये 10 गुणे 5 भागा 3 माइनस 2 प्लस 3 बराबर मान बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 10, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भागा है, तो हम भागा लगा देंगे 5, फिर उसके बाद भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 5 के बाद प्लस 3, फिर 3 के बाद माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणे, गुणे 2, फिर उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस 3। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस फिर उसके बाद भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, अब 6 और 2 क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DISOWN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि UNITED, इसको क्या लिखा गया है, SLGRCB। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो यू हमारा कितने नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे। ठीक है, और यस 19 नंबर पे। यू हमारा 21 नंबर पे और यस कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह एन 14 नंबर पे और यल 12 नंबर पे, तो यहाँ पे -2। आई हमारा 9 नंबर पे और जी 7 नंबर पे, तो यहाँ भी -2। ई हमारा 20 नंबर पे और आर कितना है, 18 नंबर पे, तो यहाँ भी -2। ई हमारा 5 नंबर पे और सी 3 नंबर पे, तो यहाँ भी -2। डी 4 नंबर पे और बी 2 नंबर पे, तो क्या हो रहा है, सब में -2 हो रहा है। तो इसी तरह हम सेम रूल इसमें लगा देंगे, DISOWN। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, 4 में अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा बी। ठीक है, आई हमारा 9 नंबर पे, 9 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा जी। इसी तरह यस 19 नंबर पे, 19 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 17, 17 यानी क्यू। ठीक है, इसी तरह ओ हमारा 15 नंबर पे, 15 में माइनस करेंगे 2, ये आएगा 13 यानी यम। इसी तरह डब्लू में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डब्लू 23 नंबर पे और -2 करेंगे तो क्या आएगा, 21, 21 यानी यू। ठीक है, और यन 14 नंबर पे, 14 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यल आएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, BGQMUL, BGQMUL ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि कुट भाषा में PRISET को OQHDRS लिखा जाता है, तदनुसार PRISTINE को इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि PRISET, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है,
तो इसको लिखा गया है OQHDRS, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या है। तो P हमारा कितने नंबर पे आता है? P हमारा 16 नंबर पे आता है। और O कितने नंबर पे आता है? वो हमारा 15 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह R हमारा आता है 18 नंबर पे और Q 17 नंबर पे, तो यहाँ भी -1 हो रहा है। फिर I 9 नंबर पे और H 8 नंबर पे, तो यहाँ भी -1 हो रहा है। फिर यस हमारा कहीं कुछ गलत हुआ है, हाँ। H के बाद यहाँ पे H के बाद D नहीं है, H के बाद है R, ठीक है। फिर यहाँ पे D है, ये हमारा गलत हुआ है। हम इसको भी सही कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे R है और यहाँ पे D है, ठीक है। यस हमारा 19 नंबर पे और R 18 नंबर पे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर इसी तरह E 5 नंबर पे और D 4 नंबर पे, तो -1। इसी तरह T 20 नंबर पे और यस 19 नंबर पे, तो -1 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब में -1 हो रहा है। इसी तरह हम आगे इसमें भी सेम फार्मूला सेम इसी तरह करेंगे। तो PRISTINE, P में हम -1 करेंगे तो क्या आएगा? O आएगा। R में -1 करेंगे तो क्या आएगा? तो Q आएगा, ठीक है। इसी तरह I में -1 करेंगे तो H आएगा। फिर यस में -1 करेंगे तो क्या आएगा? R आएगा। T में ये हमारा 20 नंबर पे, T में -1 करेंगे तो 19 नंबर पे क्या आता है? 19 नंबर पे आएगा हमारा यस, ठीक है। इसी तरह I 8 नंबर पे, सॉरी 9 नंबर पे, I में -1 करेंगे तो H आएगा, यानी H 8 नंबर पे। N 14 नंबर पे, N में -1 करेंगे तो 13 आएगा, यानी M। ये हमारा 5 नंबर पे, 5 में -1 करेंगे तो D आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? OQHRSHMD, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है मोहन के चाचा राम प्रसाद हैं, श्याम का पुत्र मोहन है, श्याम किस प्रकार राम प्रसाद से संबंधित है? क्या दिया है कि मोहन के जो चाचा हैं वो राम प्रसाद हैं। राम प्रसाद है, श्याम का पुत्र मोहन है, ठीक है। मोहन किसका पुत्र है? मोहन ये श्याम का ये पुत्र है, ठीक है। तो श्याम किस प्रकार राम प्रसाद से संबंधित है? तो क्या होगा? तो श्याम राम प्रसाद से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? तो श्याम का पुत्र मोहन है और मोहन के चाचा क्या है? कौन है? राम प्रसाद है। तो श्याम और राम प्रसाद क्या हुए? भाई हुए, ठीक है। ये दोनों भाई हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 4 वर्ष पहले मेरे पिता आज की आयु से ठीक 2 गुने बड़े थे। मेरे पिता 64 वर्ष के हैं, तो मेरी आयु क्या होगी? ठीक है। क्या दिया है कि 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 2 गुने थे। मेरे पिता की आज की आयु 64 वर्ष दिया है। जब वर्तमान की आयु दिया है तो 4 वर्ष पहले कितने रहे होंगे? 4 वर्ष पहले 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 60 वर्ष। 4 वर्ष पहले कितने थे? 60 वर्ष के थे, ठीक है। अब क्या दिया है कि 4 वर्ष पहले मेरी आज की आयु से ठीक 2 गुने थे। यानी अगर हम मान लेते हैं कि मेरी आयु कितनी है? x है, तो क्या था? तो मेरी आयु के 2 गुने यानी 2 गुने थे, यानी 2x बराबर कितने होंगे? 60 के होंगे। मेरी आयु के 2 गुना 60 के होंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 वर्ष, ठीक है। x का मान 30 वर्ष, यानी मेरी आयु उस टाइम कितनी थी? 30 वर्ष थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है ए बी की तुलना में छोटा है लेकिन सी जितना छोटा नहीं है, ठीक है। ए है जो बी की तुलना में छोटा है, तो अगर हम कहेंगे कि ए बी की तुलना में छोटा है, यानी क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए होगा,
ठीक है, बी बड़ा होगा किससे, ए से। फिर दिया है कि लेकिन सी जितना छोटा नहीं है, यानी ए बी से छोटा है लेकिन सी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी ए बड़ा है सी से। ठीक है, डी ए जितना छोटा नहीं है, क्या दिया है, द्वितीय शर्त दी है, डी है जो ए जितना छोटा नहीं है, डी ए जितना छोटा नहीं है यानी ए से ये बड़ा है, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन ए। ठीक है, तद अनुसार सबसे छोटा कौन होगा। ठीक है, तो क्या दिया है कि यहाँ पे कि बी की तुलना में ए छोटा है, यानी बी ग्रेटर देन ए। फिर यहाँ पे दिया है कि लेकिन जो ए है वो सी से छोटा नहीं है, और फिर यहाँ पे दिया है कि डी ए जितना छोटा नहीं है। जब ए जितना छोटा नहीं है डी, तो क्या होगा, ए से बड़ा होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गलत है, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बी ग्रेटर देन ए, पहले वाले में दिया है, और जबकि दूसरे वाले में दिया है दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कि डी ए जितना छोटा नहीं है, यानी डी ए से बड़ा है, तो डी ए से बड़ा है तो डी यहाँ पे डी आएगा, और फिर डी ग्रेटर देन ए होगा। फिर यहाँ पे दिया है कि ए क्या है, डी से छोटा नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कि दो कथन के आगे दो निष्कर्ष एक व दो दिया गया है। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा यदि कोई हो दिए गए कथन में से निकलता है। कथन क्या है कि मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है, और दूसरा कथन है द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। निष्कर्ष क्या है कि अपने द्वंद्वों का समाधान करके व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है, और दूसरा है द्वंद्वों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाती है। तो हमारा निष्कर्ष दो निष्कर्ष हो गया। हमारा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ऑप्शन सी एक या दो में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो हम अगर कथन को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हमारा निष्कर्ष कौन सा निकलता है, तो इसके अनुसार हमारा पहला हम निष्कर्ष पढ़ेंगे तो अपने द्वंद्वों का समाधान करके व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मानसिक द्वंद्व की बात कहा है, और इसमें कहीं मानसिक द्वंद्व नहीं लिखा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा। फिर दूसरा है द्वंद्वों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाती है। ठीक है, ये है कि अगर हम तनाव से मुक्त रहेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य हम बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष हमारा दो निकल रहा है, अर्थात किसमें है, केवल निष्कर्ष दो निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।